देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। एक पिता की तस्वीर के नीचे बेटी का अपमान, मेरे बाप के नाम को इस्तेमाल करके, मेरे बाप की जिंदगी भर की जो तपस्या थी उनके नाम की दलाली करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। मेरे पिताजी की जो तपस्या थी पूरी जिंदगी भर की, कमेरा आंदोलन, अपना दल, उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया, उसको बेचने का काम कर दिया और आज कह रहे हैं सरदार पटेल का वंशज हूं। सरदार पटेल सच्चाई और ईमानदारी के आकाश के धूमकेतु हैं और ऐसे चोर और ऐसे उचक्के उनके नाम के भी पीछे छुप नहीं सकते। कहा सीबीआई जांच की बात कही कि मुख्यमंत्री चाहे मेरी सीबीआई जांच करा ले, मेरी पत्नी की भी संपत्ति की सीबीआई जांच करा ले, मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए जा रही है। धरना मास्टर के पीछे कौन है ये सब लोग जानते हैं, उनका आरोप ये है। दूसरी बात, उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग पे भी आरोप लगाया कि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां रची जा रही है मीडिया के द्वारा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो क्या आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, कहां से आपकी फंडिंग हो रही है? जो उनका आरोप है कि आप कंट्रोल करी जा रही हैं, बीन बजाया जा रहा है, खिलौना आप बन गई हैं। देखिए, इस बात का तो कोई क्लू कहीं से भी नहीं है कि मेरा कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि नोएडा के स्क्रिप्ट राइटर जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, उनकी बुद्धि पर मुझे दया आ रही है नहीं, आपकी कि वो घोड़े की रेस में गधे पर दांव क्यों लगा रहे हैं। एक जो उनके बयान में एक चीज साफ जाहिर हुई, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। केंद्र का उन्होंने समर्थन किया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हमारा गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप प्रोटेस्ट कर दी तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर को वो गलत तरीके से संबोधित करते हैं कि वो कैसे रात में पहुंचे, और वहां पे एसटीएफ का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। एसटीएफ मुझे मारना चाहती है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। देखिए, अगर वो स्वतः बोल रहे हैं कि उनके नेता माननीय मोदी जी हैं, तो माननीय मोदी जी तो स्वयं भी कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जो भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया है, ये क्या उनके जीरो टॉलरेंस पर काला धब्बा नहीं है? तो जांच के आदेश देना माननीय मोदी जी। उन्होंने कहा कि भाई डीपीसी बनाई गई थी, अब वो सही है या गलत है ये तो सूचना विभाग का एम्बिट है, वो बताए। हमारी तरफ से तो सारी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतने अबोध हैं कि किसी ने हाथ पकड़ के वो डॉक्यूमेंट पे उनके दस्तखत करा लिए, जबरन उनको सही गलत को सही करने को कह दिया। अगर इतने अबोध हैं तो फिर तो श्योर तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच हो तो जिस हाथ ने गलत किया है उस हाथ को काट देना चाहिए। ये बातें आपने कही, उसके बाद कंट्रोलिंग की बात कही, और एक और बात उन्होंने जो कही कि पल्लवी पटेल इस तरह के रास्ते से बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं, और ये जो अगर उनको करना है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व को एक्सेप्ट करें, और उसके साथ वो जिस पार्टी के साथ पहले उन्होंने विलय किया, जिस गठबंधन में वो शामिल थी, वहां उन्होंने छेद नहीं बल्कि ड्रिल किया। तो समाजवादी अलायंस को बताया कि आपने ड्रिल कर दिया उसमें। देखिए, ऐसा मैं कोई रास्ता कहीं नहीं बना रही। मैं अखिलेश जी के विपक्ष में बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं। लेकिन वहां तो बता रहे हैं कि आपने छेद नहीं बल्कि उस थाली में ड्रिल कर दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, सरकारी पैसे को लूटा गया है, योग्य जो टीचर्स हो सकते थे उनके अवसरों की सौदेबाजी हुई है। यही सत्य है। इसके अलावा जो भी बातें इधर उधर से लाई जा रही हैं वो तमाम निराधार हैं और बकवास हैं। यानी कि रिमोट कंट्रोल, खिलौना और बांसुरी, ये इस तरह की जितनी बातें आ रही हैं, और वो ये भी है कि कहां से, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई लोगों को भी, सरकार के भी लोगों को घेरा, तो क्या ये खाली एक कहानी है या इसका क्या सत्यता है? क्योंकि वो तो बता रहे कि नाम सबको पता है, आपकी कॉल रिकॉर्ड चेक करने का हर बार कहते हैं कि आपकी कॉल चेक करी जाए, कौन आपको कंट्रोल करता था, तो उससे आपकी कॉल रिकॉर्ड से सारा डेटा। देखिए, भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को जो मैंने उठाया है, इस पर राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि जो 3000 जो टीचर्स जो अपनी योग्यता, जिन्होंने परिश्रम किया है और योग्यता के आधार पर उन जगहों पर रिक्रूट हो सकते थे, उनके अवसरों की सौदेबाजी हुई है। इसलिए मेरी मांग थी कि आप वो जो आपने लिस्ट डिक्लेयर की है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड करिए, और जो योग्य लोग हैं उनका एडवर्टीजमेंट देकर के उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करिए। और इस कार्रवाई में, इस तमाम कार्रवाई में जो लोग भी दोषी हैं नीचे से ऊपर तक, उनके खिलाफ एसआईटी गठित करते हुए उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन आपने कहा कि इस तरह की चीजें, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, हम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, हमने 69,000 में उनको रिजर्वेशन दिलाने की बात करी, हमारी जो बात थी वो प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट करी। तो जो स्कूल्स हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हों
या उस तरह के नवोदय हो, उन सबने भी हमने रिजर्वेशन दिया। ये लड़ाई तो हमने लड़ी, इसमें पल्लवी पटेल तो कहीं शामिल नहीं रही। 69,000 के मामले में वो गायब नजर आई, क्योंकि वो बेसिक शिक्षा के जो एसीएस थे उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहती थी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि तमाम बातें जो इस घोटाले से इतर उठाई जा रही हैं, वो तमाम प्रेजेंट कंडीशंस में प्योर बकवास है। अभी जो मुद्दा है वो है कि सरकारी पैसे की चोरी हुई है, लोगों के अवसरों की सौदेबाजी हुई है, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक सब लोगों ने आपस में मिल बांट के किया है। तो इस पे एसआईटी गठित करके जो हम कह रहे हैं उसको गलत या सही साबित कर दीजिए। यानी कि पूरी और पल्लवी पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था उसमें शामिल थी या नहीं शामिल थी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सब जो है आपके हिसाब से जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये पूरी कहानी है ताकि डाइल्यूट किया जा सके इस पूरे मामले को। जी जी बिल्कुल। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर के मेरा जो संघर्ष रहा है सड़कों पे, सदन में, तमाम मेरे ट्विटर हैंडल, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पे है, और उसके गवाह आप लोग भी रहे हैं।